स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव में अभी भले ही एक साल का से भी कम जो समय है वो बचा हो, लेकिन अभी से ही नेताओं के बीच सीट को लेकर रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फॉर्मूला रहता है, वो है जीत का। इसके लिए बीजेपी किसी का टिकट काटने से भी गुरेज नहीं करती, दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में भी देरी नहीं लगाती। ऐसे में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनका टिकट इस बार यानी कि 24 के चुनाव से पहले काटा जा सकता है, जिसमें से एक नाम है मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी 2019 से मथुरा से चुनावी मैदान में थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने रालोद के दिग्गज नेता जयंत चौधरी को हराया था। 19 में भी जो है वो वहां से जीती थी। अब 24 के चुनाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे कि अगर जयंत चौधरी 24 में मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी की ही दावेदारी ठोकी जा सकती है। इससे पहले जान लेते हैं मथुरा सीट का इतिहास और वहां का जो जातीय समीकरण है उसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद इस बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली से आने वालों के लिए मथुरा सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली इसमें गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव है। मथुरा की कम से कम 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा मथुरा से होकर गुजरता है। मथुरा में जाट समुदाय की अगर हम आबादी की बात करें तो लगभग 20% है और अन्य प्रमुख जातियां ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जातियां और कुछ हद तक मुस्लिम और वैश्य भी है। जाट मतदाताओं का गढ़ माने जाने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र ने सबसे प्रमुख जाट नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार के सदस्यों को भी आकर्षित किया था, लेकिन ये उनके लिए इतना भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी 1984 में मथुरा से चुनाव हार गई थी, जबकि उनकी बेटी ज्ञानवती सिंह 2004 में चुनाव हार गई थी। दोनों बार कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह चुनाव जीते। हालांकि गायत्री देवी ने 1974 में गोकुल जो अब बलदेव विधानसभा सीट जीती थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी, वो भी 2014 में यहाँ से जो है चुनाव लड़े थे और 2014 में वो हार गए थे। सिर्फ एकमात्र 2019 के चुनाव में वो मथुरा से जीते थे। बीजेपी ने पहली बार 1991 में मथुरा सीट जीती, जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके उम्मीदवार साक्षी महाराज विजयी हुए। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार चौधरी तेजवीर सिंह को लगातार तीसरी बार जीत मिली। आजादी के बाद से मथुरा से 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, जबकि कांग्रेस ने 4 बार मथुरा से जीत हासिल की। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा दूसरे स्थान पर रही और समाजवादी पार्टी को अभी तक मथुरा में अपनी उपस्थिति महसूस नहीं हुई। वो शहर जहां कुख्यात जौहर बाग प्रकरण उनके लिए असहज क्षण लेकर आया। मथुरा से लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले 2 उम्मीदवार 1952 में राजा गिरिराज शरण सिंह और 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय थे। सदैव धार्मिक नगरी का प्यार आकार के आकार पर यहाँ चुनाव लड़ने वालों के लिए कभी कम नहीं हुआ। भारतीय लोकदल के मणिराम बागड़ी ने 1977 में मथुरा से जीत हासिल की और महाराज साक्षी महाराज ने 1991 में जीत हासिल की। रालोद के दिग्गज नेता जयंत चौधरी ने 2009 में सीट जीते, लेकिन 2014 में वो हेमा मालिनी से हार गए। हेमा मालिनी फिर से 19 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दावा किया और वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2019 में फिर से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया और इस बार भी हेमा मालिनी जो है यहाँ से जीत गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगी बीएसपी, एसपी और आरएलडी के सीट बंटवारे के फॉर्मूले मथुरा आरएलडी के हिस्से में आई थी, लेकिन जयंत चौधरी ने मथुरा को नहीं चुना और बागपत चले गए। बागपत से भी वो हार गए। लेकिन अब 24 के चुनाव से पहले एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 24 के चुनाव में जयंत चौधरी कहां से ताल ठोकेंगे। अब सियासी गलियों में एक जो है सवाल बना हुआ है कि 24 के चुनाव में वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक कयास लगाए जा रहे हैं। एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मथुरा से शायद जयंत चौधरी चुनावी जो ताल है वो ठोक सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।